सभी के बीच में है और सभी को दर्शन दे करके सभी का कल्याण लेकर महाराज जी तो अंदर है। आपका मन बटा हुआ है, आपके 10 रुपए पास में है, 10 जने बांटने वाले हो जाए, क्या मिला? इसलिए आपका भजन का समय है, यज्ञ का समय है, दान का समय है, सेवा का समय है और सत्संग का समय है। पान कम से कम इस्तेमाल करो और घर में पूरे साल रहोगे। ये यज्ञ समय थोड़ी होता रहेगा। अब आप यज्ञ करने को आए, आपने यज्ञ कर रहे हैं, आपको यज्ञ की बेटी फोन आ रहा। आप कम से कम कोई चीज की हर तरह के सिस्टम भगवान ने बना दिए हैं। आपको भजन करने का समय अलग दिए हैं। भजन करने का सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक का टाइम दिया है, अलग भजन करने का समय दिया है। शाम को आपको 6 बजे से और 7-8 बजे तक का भजन करने का समय दिए हैं। आप उस भजन के समय पर फोन हो रहा है, किसी को जान रहे हैं, किसी को कभी खा रहे हैं। जब सोने का समय है तब खा रहे हैं और फोन देख रहे हैं, और जब भजन का समय होगा तब भी फोन देख रहे हैं। तब फोन में नींद हो जाएगा तो भगवान के पास अपने टाइम में भजन करियो ना, उसका काम। इसलिए आज छोड़ दो, कहीं सत्संग जाओ, कहीं यज्ञ में जाओ, कहीं भी तीर्थ में जाओ, भगवान कम से कम इस्तेमाल 1-8 घंटा बोलो और फोन बात करके अपने खर्च में रखने जरूरी काम है। सब फोन लगाओ, ये फालतू पैसा मिले हैं, सुविधा के लिए मिले हैं, लेकिन फोनों का आज दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हमारी हानि ज्यादा और लाभ कम हो रहा है। इसलिए आप अपने को संभाल लीजिए। अगर कुछ पाना है तो जहाँ पर जैसे भजन का समय है फोन बंद कर दीजिए, और भजन जब कर लो तो फोन खोल लीजिए। यज्ञ में आ रहे हैं, फोन बंद कर दीजिए। ब्रह्मा हाथी से बनाने में लगे हैं और सम्राट और विष्णु पालन पोषण। कितनी अच्छी बात है। इसलिए तो मैं इसे नाम से तुम्हें बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये है एक भी हमारी सरकार भगवत गांधी जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी। भगवत गांधी जी ने जो शांति मिलेगी, भगवत गांधी को लेके आपको ज्ञान मिलेगा और विष्णु जी से शांति मिलेगी और लक्ष्मी जी आपको मिलेगा। अगर नाच तो मोबाइल विचार मिलान करे और विचार ना हो तो समझो दिवा पड़ो दिवा अपने कान सुनाए। इसलिए सब हो जाए भगवान विष्णु के पास। इसलिए हम तुम्हें अच्छी हालत में बोलना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि सरकार योजना निकाल कर लाते हैं भगवान विष्णु से बोलने की। आप बोले कि आप मान करके आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से आपको मार्ग मिल जाएगा। बैकग्राउंड हो गए भगवान ज्ञान है और भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आप जब तक कृष्ण के दान नहीं, जब तक मार्ग नहीं मिलेगा तब तक आप ज्ञान में कहीं भटकते रहेंगे और बड़े इसलिए मार्ग आपको मिल जाना जरूरी है। हर मार्ग मिलेगा बोले थे और शांति मिलेगी भगवान और मिलेगा लक्ष्मी मिलती है भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु भाई के सहारे मिलते आते हैं अपने के दान के, सेवा के और साधु संत यहाँ करके आकर के सेवा में भाग लिए हैं, अपना नहीं खाए हैं औरों को खिला करके संतुष्ट किए हैं और वहीं पर भगवान को धरा करा करके उनको भी अपने हाथ के साथ जोड़ करके और अपने साथ जोड़ करके पहला
क्या कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे बार-बार बोलते हैं कि देखिए आज आप जानिए, अरे आप तो दृष्टि चमत्कारों की तरफ नहीं है, आज हम देखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं छोड़ देते हैं। कहते तो है महसूस होता है चमत्कार अनिकंदन हो रहे हैं, लेकिन देखते और वहीं छोड़ देते हैं। उसको उठाकर अपने पास नहीं रखते, अपने मस्तक में रख लो। जब चमत्कार इकट्ठे करने लगोगे, अब आप यह करने को आए, आपने यह कर रहे हैं, आपको यह आप कम से कम कोई चीज की हर तरह के सिस्टम भगवान ने बना दिए हैं। आपको भजन करने का समय अलग दिए हैं, भजन करने का सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक का टाइम दिया है, अलग भजन करने का समय दिया है। शाम को आपको 6 बजे से और 7-8 बजे तक का भजन करने का समय दिए हैं। आप उस भजन के समय पर कौन हो रहा है, किसी को जान रहे हैं, किसी को कभी खा रहे हैं। जब सोने का समय है तब खा रहे हैं और फोन देख रहे हैं, और जब भजन का समय होगा तब भी फोन देख रहे हैं। तब फोन में भी हो जाएगा तो भगवान के पास अपने टाइम में भजन करियो ना, उसका खाना। इसलिए आज से छोड़ दो, कहीं सत्संग जाओ, कहीं यज्ञ में जाओ, कहीं भी तीर्थ में जाओ, भगवान कम से कम इस्तेमाल 1-8 घंटा बोलो और भगवान को आप करके अपने खर्च में रखने जरूरी काम है। भगवान लगाओ, ये फालतू पैसा